हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन जैसा कि 1857 का विद्रोह हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो पर, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, यहीं से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ ये क्यों हुआ, उस समय उसका कारण क्या था कि 1857 में इसका विद्रोह हो गया। तो फ्रेंड्स, विद्रोह इसलिए हुआ कि जो चर्बी वाले कारतूस थे और उसका प्रारंभ कर दिया गया। जैसा कि जो कारतूस होते थे उसमें चर्बी से बनाना शुरू कर दिए, कारतूस को चर्बी से बनाया जाने लगा। और जो जैसे कारतूस को दगाना है या उसे ब्लास्ट करना है तो उसको क्या करना होता था? मुंह से फाड़ना होता था, थोड़ा सा मुंह से फाड़ना पड़ता था। तो क्या होता था कि उससे चर्बी, जो जैसे कि अछूत माना जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय में, हिंदू में अछूत माना जाता है, तो इसलिए क्या कर दिया गया कि 1857 में इसका विद्रोह हो गया। तो कारण आपको पता चल गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। तो चर्बी वाले कारतूस का आरंभ कर दिए, इसलिए जो है 1857 का विद्रोह हुआ। तो तात्कालिक कारण आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर किया। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सिपाही कौन था जो सबसे पहला भारतीय सिपाही था और वो क्या किया? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो वो कौन है फ्रेंड्स? मंगल पांडे। बहुत बार आपने नाम सुना होगा मंगल पांडे का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। तो जो 1857 में सबसे अकेले शुरू किए मंगल पांडे, इसका विरोध किसका? चर्बी वाले कारतूस का विरोध सबसे पहले मंगल पांडे ने किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये किससे रिलेटेड थे, किससे संबंधित थे? तो ये थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, महिला भी इसमें शामिल थी 1857 की क्रांति में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बेगम हजरत महल, तो ये किस शहर से संबंधित थे? इसका बेगम हजरत महल किस शहर से इसका नेतृत्व की है 1857 की क्रांति को? तो बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व की है। कहाँ से? लखनऊ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, जब 1857 की क्रांति हुई, जब विद्रोह हुआ, तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन था? लॉर्ड कैनिंग, 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया 1857 के विद्रोह में। तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन है? बहादुर मंगल पांडे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर मंगल पांडे हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। जैसे अभी हमने पढ़े थे कि जो लखनऊ था, लखनऊ शहर से सैनिकों का नेतृत्व कौन किए थे? बेगम हजरत महल ने किए थे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर में 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उसमें कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया है? तो कौन किए हैं? तात्या टोपे। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, तात्या टोपे हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह की जो हुआ था उसमें शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये था
कौन था? हिंदू मुस्लिम एकता। जी हाँ दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। क्या थे? मतलब 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। कौन? भारत के शिक्षित और मध्यम वर्ग। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, विचार करते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है मंगल पांडे बैरकपुर, जो कि बंगाल में है, उसमें स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ये तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये राइट है, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, उसका प्रयोग करने से इनकार किया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इनकार मंगल पांडे ने ही किए थे। तो ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, वो इतना नाराज हो गए थे, इतना गुस्सा उन पर था कि वो सार्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? फोर्थ ऑप्शन है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये भी बात सही है, उनको फांसी की सजा दी गई थी, वो अपने मृत्यु से नहीं मरे थे। कब? 8 अप्रैल 1857 को ही। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 4, 3 चारों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन इनका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, मतलब चारों ऑप्शन जो कि हैं राइट है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, जब भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पाम ईस्टर्न। कौन था? लॉर्ड पाम ईस्टर्न। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सुमेलित करते हैं। जैसा कि सूची फर्स्ट में विद्रोह का क्षेत्र लिखा हुआ है और सूची सेकंड में विद्रोह का नेता लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मेरठ है तो ये विद्रोह का क्षेत्र था, तो ये जो मेरठ में विद्रोह चल रहा था उसमें विद्रोह का नेता कौन था? तो जैसे मेरठ में चल रहा था तो मेरठ में विद्रोह का नेता कदम सिंह थे। कौन थे? कदम सिंह। और जब दिल्ली थी, दिल्ली क्षेत्र में विद्रोह का नेता कौन था? बहादुर शाह सेकंड था, जो कि मुगल साम्राज्य से है। हरियाणा में जो विद्रोह चल रहा था वहाँ के नेता कौन थे? राव तुलाराम थे। और बरेली के कौन थे? खान बहादुर खां। कौन थे? खान बहादुर खां। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेरठ के कदम सिंह, दिल्ली के बहादुर शाह सेकंड, हरियाणा के राव तुलाराम और बरेली के खान बहादुर खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1, 2, 3, 4। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो देखिए फ्रेंड्स, जो नामधारी सिखों ने क्या किए थे? 1857 में अंग्रेजों साम्राज्य का विरोध किए। कौन? पंजाब में नामधारी जो सिख थे वो अंग्रेजों का विरोध किए थे। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो उस समय बिहार में जो क्रांति ये 1857 की शुरू हुई थी, चल ही रही थी, तो बिहार में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेता कुंवर सिंह कर रहे थे। किसका नेतृत्व? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे बिहार में। और इनका देहांत पूछा जा रहा है, तो इनका देहांत हुआ था 1858 में। जी हाँ दोस्तों, 1857 में क्रांति शुरू हुई और 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें डेट भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में 1858 ही लिखा हुआ है, पर डेट याद रखना है कि 9 मई। कब? 9 मई 1858 को। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन इतिहासकार हैं जो 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माने हैं? वो है आरसी मजूमदार। कौन है? आरसी मजूमदार। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 का विद्रोह दमन हो गया, उसके बाद कौन भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो वो संबंधित है पील आयोग। पील आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग। और पूछा क्या जा रहा है, कौन सा आयोग? तो पील आयोग शुरू हुआ 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था फ्रेंड्स। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 की जो क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ, उसमें अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के राजा थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जगदीशपुर बिहार में है और आपको बताया कि बिहार में जब 1857 की क्रांति स्टार्ट थी तो बिहार में उसका नेतृत्व कौन किए थे? राजा कुंवर सिंह किए थे। और राजा कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीशपुर के राजा थे कौन? कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आपको बताए थे फ्रेंड्स, कौन किए हैं? कुंवर सिंह ने किए हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो 1857 की क्रांति हुई ये असफल हो गई और इसका कारण पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति क्यों असफल हो गई? तो इसका कारण ये है फ्रेंड्स, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। कोई भी सामान्य योजना नहीं थी और केंद्रीय संगठन भी नहीं था। केंद्रीय संगठन की भी कमी थी और योजना भी नहीं थी। योजना भी नहीं बनाई गई थी कि हमें इस तरीके से चलना है, ऐसे से करना है, ये सब कुछ भी नहीं था। इसलिए 1857 की क्रांति असफल रही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो देखिए फ्रेंड्स, जो जेम्स आउट्रम है, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर इनको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है कि 1857 के विद्रोह ये एक विद्रोह और क्रांति नहीं थी, ये षड्यंत्र था। किसने कहा? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो देखिए फ्रेंड्स, बताना है कौन भाग नहीं लिए 1857 की क्रांति में। पहला ऑप्शन है खेतिहर मजूमदार। क्या ये भाग नहीं लिए थे? नहीं फ्रेंड्स, ये भाग लिए थे। नेक्स्ट है साहूकार। तो साहूकार भाग नहीं लिए थे फ्रेंड्स। कृषक की बात की जा रही है तो कृषक भी भाग नहीं लिए थे फ्रेंड्स। आप गलती से कृषक को मत टिक करिएगा कि कृषक तो भाग लेंगे ही, ऐसा नहीं है। खेतिहर मजूमदार लिए थे और जमींदार भाग लिए थे, ना तो साहूकार भाग लिए थे ना ही कृषक। तो इसका राइट आंसर खेतिहर मजूमदार और जमींदार, मतलब सॉरी फ्रेंड्स, खेतिहर मजूमदार भाग नहीं लिए थे, साहूकार लिए थे और जमींदार लिए थे। तो इसका राइट आंसर 2 और 4 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहूकार और जमींदार ये भाग नहीं लिए थे। साहूकार भी भाग नहीं लिए थे, जमींदार भी भाग नहीं लिए थे, खेतिहर मजूमदार भाग लिए थे, कृषक भी लिए थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहूकार और मजूमदार भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो लॉर्ड कैनिंग है ना, लॉर्ड कैनिंग क्या किए थे 1857 की क्रांति में? इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति किसके समय में हुई है? लॉर्ड कैनिंग के ही समय में तो हुई है। नेक्स्ट है, गडकरी विद्रोह जो कि 1844 का में हुआ था, इसका केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, मतलब 1857 की क्रांति के पहले ही हो चुका था। तो इसका केंद्र क्या था? कोल्हापुर। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कोल्हापुर।
नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। आपको बता दिए थे कि बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, खान बहादुर थे। तो बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, खान बहादुर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, खान बहादुर। नेक्स्ट है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, देश आज़ाद होने से पहले सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ाई हुई। तो कौन सी लड़ाई मानी जाती है या कौन सी लड़ाई हुई है, मानी जाने की बात छोड़िए, वो लड़ाई हुई ही है। कौन, 1857 की क्रांति। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन भाग नहीं लिए थे। पहला ऑप्शन तात्या टोपे, ये तो थे कानपुर का से नेतृत्व करते थे। लक्ष्मीबाई भी भाग ली थी। बहादुर शाह सेकंड भी लिए थे, जो कि दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। भगत सिंह नहीं थे फ्रेंड्स। कौन नहीं थे, भगत सिंह तो आए हैं कब। भगत सिंह को आप जानते होंगे कि आपको 1918 में मिलेंगे, 19 में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स भगत सिंह 1857 की क्रांति में नहीं थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो 1857 से अंग्रेजों में से संघर्ष कौन किया है। क्या फ्रेंड्स चंद्रशेखर आजाद भी नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं है, शहादत खान। जी हाँ दोस्तों, शहादत खान जो है 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किए इन ऑप्शन के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्या था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। वो धर्म में भी अपना हाथ फैला दिए। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण ये भी माना जाता है। धर्म में हस्तक्षेप मतलब आप समझते हैं, पहले ही इसी वीडियो में बता दिए हैं कि वो कारतूस बनाने लगे और उसमें चर्बी का प्रयोग करने लगे और गाय की मांस का भी प्रयोग करने लगे। तो जैसे सॉरी फ्रेंड्स, गाय की चर्बी और उसके बाद सुअर के भी कुछ प्रयोग करने लगे। तो सुअर तो अछूत माना जाता है मुसलमानों का, और गाय की चर्बी आप प्रयोग कर रहे हैं या फिर गाय का कोई भी अंग आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो हिंदुओं के लिए अछूत माना जाता है। तो ये धर्म से ही तो रिलेटेड है, धर्म हस्तक्षेप ही तो है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। यदि ऑप्शन में आ जाता है रामचंद्र पांडुरंग, आप तात्या टोपे को ही समझिएगा, और ऑप्शन रामचंद्र पांडुरंग नहीं है, तात्या टोपे है, तब भी तात्या टोपे ही आप कर दीजिएगा टिक, क्योंकि ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट है इन कथनों पर विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड्स विचार करते हैं। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। मंगल पांडे क्या थे, सिपाही ही तो थे, सेना ही तो थे। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। जी फ्रेंड्स, दोनों ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऐसा किसने कहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 की क्रांति जो है वो ना तो प्रथम है और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ऐसी बात किसने कह दी, ऐसी बात आरसी मजूमदार ही ने कहा है। कौन कहा है, आरसी मजूमदार। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 1857 का विद्रोह जो हुआ मेरठ से ही हुआ है, मेरठ छावनी से ही हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि कब हुआ है, तो 1857 में तो हुआ है, पर डेट भी याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं याद है तो आप फंस जाएंगे। तो कब हुआ है, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 की जब क्रांति हुई तो उसके समकालीन में एक इतिहासकार है या और भी है, तो वो बताना है कि कौन कौन है। पहला मुंशीलाल जीवनलाल, ये भी है, मुंशी जीवनलाल भी है, दुर्गादास बंदोपाध्याय भी है,
सैयद अहमद खां भी है, मोइनुद्दीन भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चारों इतिहासकार 1857 के समकालीन में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, वो तात्या टोपे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति को। तो वो क्या किए कि उनके मित्र ने धोखा दे दिए। किसको? तात्या टोपे को धोखा दे दिए, तात्या टोपे के मित्र ने ही। तो फिर क्या किए अंग्रेज, क्या किए तात्या टोपे को बंदी बना लिए, मतलब पकड़ लिए, और पकड़कर तात्या टोपे को मार दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसके मित्र ने धोखा दिए? तात्या टोपे के मित्र ने तात्या टोपे को धोखा दिए, और फिर तो अंग्रेजों के हाथे में चले ही जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ है, मतलब 1857 के विद्रोह से वो प्रभावित नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये है चित्तौड़। झांसी भी हुआ है, आप सुने हैं, झांसी की रानी जगदीशपुर भी बिहार में है, और यहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? कुंवर सिंह। लखनऊ भी हुआ है, लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रही थी? बेगम हजरत महल। और चित्तौड़ में नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए कि ये चित्तौड़ कहाँ पर है? राजस्थान में है, और वहाँ तक ये नहीं जा पाए थे। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, चित्तौड़। नेक्स्ट है, कथन ए क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। क्या ये पहला ऑप्शन जो कथन ए है सही है? जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये बात सही है। कारण आर क्या कह रहा है? यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। नहीं फ्रेंड्स, गलत है। तो फ्रेंड्स देखिए, कथन ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका राइट आंसर ढूंढिए। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एसीचन के इस कथन का संबंध है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सी घटना है जिस घटना में क्या हुआ है कि मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? तो वो है फ्रेंड्स 1857 का विप्लव। 1857 का जो विप्लव हुआ है, इसमें हिंदुओं और मुस्लिम को दोनों की एकता थी। हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े नहीं हैं, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा होकर के अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 का विप्लव। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्षेत्र लिखा हुआ है, सूची सेकंड में नेतृत्व। तो ग्वालियर व कालपी के क्षेत्र है, यहाँ के नेतृत्व कौन थे? नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। ग्वालियर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ग्वालियर व कालपी के नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे। इलाहाबाद व बनारस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? लियाकत अली थे। फैजाबाद के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। और जगदीशपुर के कौन थे? तात्या टोपे थे। तो फ्रेंड्स, क्या ये सही है सीक्वेंस से? क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? नहीं फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस से नहीं है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब आपको पता हो चल गया होगा जगदीशपुर के कौन है, आपको बताए थे ना कि कुंवर सिंह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्वालियर व कालपी के कौन थे? तो ग्वालियर व कालपी के नेतृत्वकर्ता तात्या टोपे थे। इलाहाबाद व बनारस के कौन थे? लियाकत अली थे। फैजाबाद के कौन थे? फैजाबाद के थे मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4231। 4231 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4231। नेक्स्ट है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो देखिए फ्रेंड्स, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने, तो मेरठ से ही तो शुरू हुआ था इसका विद्रोह। तो पूछा जा रहा है कि मेरठ से तो वो चलते चलते दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद किस तारीख को दिल्ली पहुंचे वो, और दिल्ली पहुंच कर क्या किए? वहाँ का सम्राट कौन था उस समय? बहादुर शाह सेकंड था। तो बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिए। तो कौन सी तारीख है? 12 मई 1857।
जी हाँ दोस्तों, 10 मई को चले थे और 12 मई को वो दिल्ली पहुंच गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मई 1857। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। सूची फर्स्ट में क्षेत्र लिखा हुआ है और सूची सेकंड में नेतृत्व लिखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, झांसी के नेतृत्वकर्ता कौन थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और फतेहपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजीमुल्ला खां थे। और मथुरा के कौन थे? मथुरा के देवी सिंह थी। और संभलपुर के कौन थे? सुरेंद्र साई थे। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1 2 3 4। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो आपको बताए थे फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का, ये नहीं पूछा जा रहा है कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, विद्रोह का सैन्य नेतृत्व, मतलब जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां कर रहा था। आप बहादुर शाह सेकंड मत करिएगा, सैन्य नेतृत्व पूछा जा रहा है तो सैन्य नेतृत्व करता थे बख्त खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्त खां, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। सूची फर्स्ट में है विद्रोह का स्थान और सूची सेकंड में है दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। जैसा कि दिल्ली में जो विद्रोह चल रहा था, तो दिल्ली में कौन ब्रिटिश अधिकारी है जो विद्रोह को दमन कर दिया था? तो वो थे निकलसन व हडसन। निकलसन और हडसन दोनों लोग मिल करके विद्रोह दबा लिए या खत्म कर दिए दिल्ली में। कानपुर व लखनऊ में जो विद्रोह चल रहा था उसको कौन ब्रिटिश अधिकारी ने बंद कर दिया, मतलब समाप्त करवा दिया? तो वो कराए थे हैवलॉक व कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर में जो विद्रोह चल रहा था तो ब्रिटिश अधिकारी कौन था वहाँ का जो बंद किया? ह्यूरोज। और ह्यूरोज ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मारा है। कौन मारा? ह्यूरोज के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई है। डी ऑप्शन है इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति को दबाने वाले या समाप्त करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन है? कर्नल नील है। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1 2 3 4। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो जो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह चल रहा था उसको दबाए कौन है? टेलर व विसेंट आयर। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति दिल्ली में दबा दिया गया, दमन कर दिया गया, तो उसमें एक ब्रिटिश सैन्य की मृत्यु भी हो गई थी। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था वो, तो वो कौन है? निकलसन। हडसन और निकलसन दोनों मिलकर दिल्ली का विद्रोह को क्या किए थे? दमन कर दिए थे। तो जो निकलसन था उसकी मृत्यु हो गई थी और हडसन बच गया था। नेक्स्ट है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो हैवलॉक की मौत हुई थी लखनऊ में, और हैवलॉक ही तो लखनऊ में 1857 की क्रांति को दमन किया था। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया? बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा है कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन कहा है? बेंजामिन डिज़रायली। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार, और सूची सेकंड में विचारक लिखा हुआ है। पहला व्यक्त विचार है कि सैनिक विद्रोह किसने कहा है? सर जॉन लॉरेंस ने कहा है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? अभी हमने पढ़ा था, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है राष्ट्रीय विद्रोह। सी ऑप्शन है अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, किसने कहा है? टेलर व आउट्रम ने कहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिल करके षड्यंत्र रचे हैं। टेलर व आउट्रम ने कहा है। सामंती विद्रोह किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि 1857 की क्रांति एक सामंती विद्रोह था। क्या था? सामंती विद्रोह। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3 फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव, जिसे अपरिसिंग भी कहते हैं, को प्रथम भारतीय स्वातंत्र युद्ध की संज्ञा दी?
तो प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा किसने दी है 1857 की क्रांति को? वीडी सावरकर ने कहा है। वीडी सावरकर ने कहा है कि 1857 की जो क्रांति हुई ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध था। नेक्स्ट है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? तो फ्रेंड्स एस एन सेन ने क्या कहा है कि 1857 की क्रांति को पहले इन्होंने सैनिक विद्रोह कहा था और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम कहा है। नेक्स्ट है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी ये? तो किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है कि 1857 की जो क्रांति हुई है ये क्रांति ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की ये क्रांति थी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पुस्तक लिखे हुए और सूची सेकंड में उनके लेखक हैं। तो बताना है फ्रेंड्स, जैसे द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-1859, इसको किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। नेक्स्ट है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसको किसने लिखा है? सैयद अहमद खान ने लिखा है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको किसने लिखा है? वीडी सावरकर ने लिखा है। और एक पुस्तक का नाम ही है 1857, उसको किसने लिखा है? एस एन सेन ने। तो याद रखिएगा 1857 पुस्तक किसने लिखा है? एस एन सेन ने। और द फर्स्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखे हैं वीडी सावरकर ने। और द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-1859 को कार्ल मार्क्स ने लिखे हैं। और द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट को सैयद अहमद खान ने लिखे। तो राइट आंसर इसका सीक्वेंस से है फ्रेंड्स 1 2 3 4, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? 1857 का जो विद्रोह चल रहा था उसको दमन करना चाहते थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों को भी कोई साथ दिया था कि 1857 की क्रांति का दमन कर दीजिए। तो कौन साथ दिए हैं? पहले तो सिख ने साथ दिए हैं, सिख साथ दिए हैं, गोरखा भी साथ दिए हैं, पठान भी साथ दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, तीनों ऑप्शन। सिख भी साथ दिए हैं, गोरखा भी दिए हैं और पठान भी दिए हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो फ्रेंड्स, इनकी मदद किसने नहीं की? मेवाड़ के राजा ने। कौन नहीं किए? मेवाड़ के राजा ने क्या किए? इनकी मदद नहीं किए थे। विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने, नरेशों मतलब समझते हैं? राजा महाराजा को नरेश कहते हैं। नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं की। तो जो मेवाड़ के राजा थे, मतलब जो मेवाड़ के नरेश थे, वो जो है अंग्रेजों का साथ नहीं दिए थे, अंग्रेजों का साथ नहीं दिए थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय में शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो देखिए फ्रेंड्स, जो तात्या टोपे थे ना, तो आपको बताए थे इसी वीडियो में कि तात्या टोपे के फ्रेंड थे। तात्या टोपे के फ्रेंड ने उनको धोखा दे दिए और वो अंग्रेजों से उनको फंसावा दिए, मतलब पकड़वा दिए। तो अंग्रेज क्या किए? उनको फांसी की सजा दे दी, मार दिए। तो कौन? तात्या टोपे। 1857 की क्रांति का दमन हो गया, उसके बाद तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। नेक्स्ट है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो 1857 की क्रांति में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह को। जी हाँ दोस्तों, जो बहादुर शाह सेकंड था, यही तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था, ये सबसे कमजोर था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या किए कि 1857 के विद्रोह की असफल तो रही, ये तो पता है। उसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको गिरफ्तार किए हैं हुमायूं की कब्र के पास। कहाँ? हुमायूं के कब्र के पास। और किसने गिरफ्तार किया? लेफ्टिनेंट हडसन ने। जी हाँ दोस्तों, हडसन ने क्या किया था? इनको पकड़ लिया था। किसको? बहादुर शाह सेकंड को। कहाँ पर पकड़े? हुमायूं की कब्र के पास पकड़े। और कौन पकड़ा? लेफ्टिनेंट हडसन ने।
नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इनको निर्वासित कर दिया गया रंगून। कहाँ भेज दिया गया? रंगून ये चला गया। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ब्रिटिश सेनापति कौन है? कैंपबेल है। कैंपबेल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था 1857 की क्रांति को दबाने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कैंपबेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो फ्रेंड्स ये मद्रास है। मद्रास अछूता रहा है किससे? 1857 की क्रांति से। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन के अनुसार इसमें राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। मद्रास। नेक्स्ट है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो देखिए फ्रेंड्स ये लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज ने कहा है, और लक्ष्मीबाई को मारा किसने है? ह्यूरोज ने ही मारा है। और इसने क्या कहा है? किसकी वीरता से प्रभावित होकर के? लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित हो गए ह्यूरोज। और ह्यूरोज ने क्या कहा? ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में से यह अकेली मर्द है। मतलब जो भी क्रांति चल रही है 1857 की क्रांति में, इसमें सबसे अकेली मर्द है वीरता में देखी जाए तो। कौन कहा ऐसा? ह्यूरोज ने कहा। तो लक्ष्मीबाई को कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका चिन्ह नेतृत्व किया गया था कमल एवं चपाती। आप समझते हैं कमल का फूल और चपाती जिसे रोटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, कमल एवं चपाती। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो देखिए फ्रेंड्स 1857 का जो विद्रोह चल रहा था तो उसमें कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र पड़ने पर, मतलब जब ब्रिटिश सरकार जो थी, जो ब्रिटिश थे वो जब इनका दमन करने लगे 1857 की क्रांति को, तो कुछ लोग डर के मारे नेपाल भाग गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो पूछा जा रहा है कौन भाग कर गए हैं? पहला ऑप्शन नाना साहब। जी हाँ दोस्तों, नाना साहब भी गए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे, ये भी सही है। खान बहादुर खां बरेली से नेतृत्व कर रहे थे, ये भी सही है। तो नाना साहब भी कानपुर से ही थे। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लोग डर के मारे क्या किए? नेपाल भाग गए और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इतिहासकार क्या हुए कि 1857 का जो विद्रोह चल रहा था उसके दौरान अंग्रेजों से मिल गए, अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचने लगे। तो फ्रेंड्स वो इतिहासकार कौन है? जीनत है, जीनत महल। ये क्या किए थे? अंग्रेजों से मिल गए थे उसी समय जब विद्रोह चल रहा था तब। तो जीनत महल याद रखिएगा देशद्रोही थे। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। सूची फर्स्ट में लिखा हुआ है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और उसका सूची सेकंड में वर्ष लिखा हुआ है। तो बताना है फ्रेंड्स जैसा कि खुर्दा जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा का पाइक विद्रोह कहाँ हुआ? 1804 में हुआ। 1804 से 1806 ईस्वी तक चला है। बी है त्रावणकोट के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह कब हुआ? 1808 से 1809 ईस्वी में। और सी है कट्टूर मैसूर में है, उसके शासक की विधवा कट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 1829 तक में हुआ है। डी है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में हुआ। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। सूची फर्स्ट में लिखा हुआ अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और सूची सेकंड में उसका वर्ष लिखा हुआ है। पहला है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 में और 1825-26 तक चला है। बी है गडकरी विद्रोह 1844 में चला है गडकरी विद्रोह। सी है सावंतवाड़ी विद्रोह, ये 1844 में चला है। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश ताज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिटिश क्राउन कहते हैं। ब्रिटिश ताज को इंग्लिश में ब्रिटिश क्राउन कहते हैं।
तो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को, मतलब जो भारतीय प्रशासन थी उसको अपने ब्रिटिश सत्ता में लेने की घोषणा कब कर दी? तो फ्रेंड्स ये की थी 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति को जैसे ही इन्होंने दमन किया उसके ही बाद भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज में लेने के लिए घोषणा कर दी। कौन? महारानी विक्टोरिया। कब की है? 1 नवंबर 1858। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो 1857 का जो विद्रोह चल रहा था उसके विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किए? सिपाहियों को कौन कौन प्रांतों में चयन कर दिए? तो वो किए थे कहाँ? गोरखा में किए थे। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो वो ब्रिटिश अधिकारी कौन है? एक तो है जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और एक है सर हेनरी लॉरेंस। हैवलॉक ही क्या किए थे? लखनऊ में जो 1857 की क्रांति चल रही थी तो लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने वाले कौन है? हैवलॉक ही है। तो फ्रेंड्स जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सन हेनरी लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 234 सी ऑप्शन। ये तीनों लोग क्या किए थे? लखनऊ में ही अपना जीवन खोए थे। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। तो फ्रेंड्स आधुनिक इतिहासकार जो आधुनिक मतलब समझते हैं इस समय के कौन इतिहासकार हैं जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है? तो उसको किसने कहा है? बी.डी. सावरकर ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, बी.डी. सावरकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा ऑप्शन है जो कि 1857 की क्रांति से सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभियान भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। नहीं फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल गलत है। इसी वीडियो में आपने पढ़ा था कि कोई केंद्रीय संगठन नहीं था और कोई आयोग नहीं था, कोई योजना भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन गलत हो गया। इस विद्रोह का हर जगह भी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता चला कि राजस्थान में भी नहीं हुआ है। राजस्थान के कहाँ पर नहीं हुआ है? मेवाड़ में भी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स हर जगह पर लिखा हुआ है, इससे तो पहले ऑप्शन ये गलत हो गया कि हर जगह पर 1857 की क्रांति का विद्रोह पूरे भारत में नहीं हुआ है। उसके बाद केंद्रीय संगठन भी नहीं था, कोई योजना भी नहीं थी और कहा जा रहा है कि पूरे हृदय से, भारतीय द्वारा पूरे हृदय से। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन गलत है और पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही हमें मिल गया कि पहला सही नहीं है। बी ऑप्शन है विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। तो बी ऑप्शन सही है पर ए ऑप्शन गलत है। हमें गलत ही बताना है कि कौन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन है। कौन है? एस.एन. सेन। राइट आंसर डी ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन है। नेक्स्ट है मंगल पांडे कहाँ की विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े थे। कहाँ से? बैरकपुर। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। पर 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से हुई है? मेरठ से हुई है। और मंगल पांडे को पूछा जाए मंगल पांडे कहाँ की विप्लव से थे तो ये बैरकपुर से थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? वो थे मौलवी लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 1857 की क्रांति जो थी उससे रिलेटेड टॉप 76 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से बताए हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।